गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जो भी हमने लास्ट वीडियो में यूज़र्स सर्विसेज बनाई थी, यूज़र के जो फंक्शंस बनाए थे यूज़र सर्विस डॉट जेएस फाइल में, उन सारे फंक्शंस को एक्चुअली में हम यूज़ करेंगे अब अपनी एप्लीकेशन में। एंड इस वीडियो में फाइनली हम देखेंगे कैसे हम यूज़र्स को परमानेंटली अपनी फाइल में सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम लोड करेंगे तो वो हमको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर VS कोड में जो हमने लास्ट टाइम यूज़र सर्विस जो फाइल बनाई थी उसको देख लेते हैं। सर्विसेज नया फोल्डर बनाया था, उसके अंदर अपना यूज़र सर्विस का जो फाइल है, इसमें जो सारे फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे, गेट ऑल यूज़र्स, गेट यूज़र बाय आईडी, सारे फंक्शंस को हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट में सारे फंक्शंस को डाल दिया एंड इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया यूज़र सर्विस एंड इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसको फिर बाहर अपन यूज़ कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहला जो फंक्शन है उसको देखते हैं, गेट ऑल यूज़र्स। देखते हैं कि इसको हम कैसे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं ऐप.js में। तो ऐप.js में अभी आप देखेंगे कि अपना ये जो यूज़र्स का जो डेटा है वो हमने यहाँ से हटा दिया था, इसको एम्प्टी अरे कर दिया था। एंड अभी हम अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे। तो अपनी एप्लीकेशन में आपको मेक श्योर करना है कि आपका एप्लीकेशन है npm स्टार्ट कमांड से रन हो रखा हो, ठीक है। सेकंड जो चीज़ करनी है तो कंट्रोल से यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है तो आप npm स्टार्ट से स्टार्ट कर दीजिए उसको। सेकंड इससे आपका नोड सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन नोड सर्वर रन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड जो चीज़ अपने को सर्वर, जो अपना जेसोन सर्वर है उसको भी अपने को स्टार्ट करना रहेगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं कर रखा है तो उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्वर स्टार्ट नहीं है तो उसके लिए मैंने कमांड बताया था, कौन सा, npm रन एंड सर्वर। तो npm रन सर्वर डालेंगे, इससे आपका जेसोन सर्वर चालू हो जाएगा। तो जहाँ पर ये वाला URL पे चालू होगा वो localhost:3004। तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो नोड सर्वर जिस एप्लीकेशन को रन कर रहा है, जहाँ से आप पेज वेज दिखेंगे, ठीक है, तो उसने वो एप्लीकेशन कहाँ रन कर रखी है, localhost:3004, ठीक है। तो ये तो नोड सर्वर का URL है जहाँ पर एप्लीकेशन अपनी चल रही है। एंड सेकंड जो अपना ये नोड जेसोन सर्वर का है वो localhost:3004 पे रन हो रहा है, जहाँ पर हम डेटा के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सर्वर्स को हमने देखा था, ठीक है। अगर हम जाएंगे बैक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो सर्वर होते हैं। दोनों सर्वर को अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन को रन करना चाहेंगे आपको दोनों सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। npm स्टार्ट से आपका नोड सर्वर चालू हो जाएगा, जो आपकी एप्लीकेशन की सारी जो फाइल्स हैं उनको फिर यूज़ करेगा और जो भी आप URL डालेंगे उस URL का पेज आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको डेटा यूज़ करना है एप्लीकेशन में तो उसके लिए आपको जेसोन सर्वर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये दूसरे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमने कमांड बताया कि npm रन सर्वर टाइप करेंगे, उससे ये सर्वर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो सर्वर फिर अपने को जो db.json में अपना जो भी डेटा रहेगा यूज़र्स का, तो वो सारा वो फिर यूज़ करके इस नोड सर्वर को दे पाएगा और फिर नोड सर्वर पेज और डेटा लेके मोजिला ब्राउज़र को ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे हम अपना पेज देख पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहला जो, तो यहाँ पर हमने सर्वर है वो स्टार्ट कर दिया, इधर हमने एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिया। टर्मिनल में हम बोल रखा है वो हम जब भी कोई नई डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना चाहेंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं तीसरे वाले टैब में। तो यहाँ पे 3 टैब अपन ने ओपन कर रखे हैं टर्मिनल में, एक अपनी यूज़र की एप्लीकेशन को रन करने के लिए, दूसरा अपने सर्वर को रन करने के लिए जेसोन सर्वर को, एंड तीसरा आपने कोई भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए। कंट्रोल जैसे मैं भी टर्मिनल को हाइड कर देता हूँ, अपना सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है, अपना जो यूज़र एप्लीकेशन है तो वो भी स्टार्ट हो चुका है। अभी ऐप.js में डेटा कुछ है नहीं, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर अपने को कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। टेबल के बस अपने को हेडर दिख रहा है, ID, नेम, फ़ोन नंबर, एडिट एंड डिलीट, इसमें कोई भी अपने को डेटा नहीं शो हो रहा है। तो अपना डेटा जो अभी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, db.json फाइल में, तो अपना डेटा अभी यहाँ पे पड़ा है।
तो यहाँ पर जो डेटा पड़ा है इसको कौन दिखा सकता है अपने को, अपना जेसन सर्वर, ठीक है। जेसन सर्वर अपने को दिखा सकता है। तो जेसन सर्वर को दिखाने के लिए अपने हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एक्सियोस का। तो एक्सियोस की मदद से जेसन सर्वर को कॉल करके हम ये यूज़र्स का डेटा दिखा सकते हैं। तो एक्सियोस को कॉल करने के लिए, सॉरी जेसन सर्वर को कॉल करने के लिए हमने एक्सियोस में का सेटिंग कर दिया है। एक्सियोस का सारा सेटिंग हमने इस http-common नाम की फाइल में कर दिया है। एंड जहाँ पर हम गेट ऑल यूजर्स, डिलीट एंड अपडेट एंड क्रिएट, ये सब जो करंट ऑपरेशंस हैं वो सब हमने यूज़र सर्विस में बता दिए हैं, ठीक है। तो ये वो प्लस है यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिए। जो फंक्शंस क्या करेंगे, एक्सियोस को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सियोस को कॉल कर देंगे। एक्सियोस क्या करेगा, इंटरनली वो जेसन सर्वर को कॉल करेगा। तो वो यूआरएल से ये बता देगा कि इस यूआरएल का गेट कर दो, मेरे को यूज़र्स ला के दे दो। तो फाइनली हम सबसे पहले इसका यूज़ करके देखते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करने के लिए अभी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को अपनी app.js में। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे कि जब भी अपना पेज लोड होगा, हम चाहेंगे कि अपना जो डेटा है यूज़र्स का, जो db.js में पड़ा है, वो अपने को यहाँ पर इस जो सेट यूज़र्स की मदद से हम उसका डेटा सेट कर देंगे। यहाँ से डेटा निकाल के इसमें सेट कर देंगे, ठीक है। तो पेज लोड होने पर हम कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। पेज लोड, जब भी पेज लोड होगा यहाँ से डेटा निकाल के इसमें भेज देंगे। तो ये पेज लोड होने पर कोई एक्टिविटी करनी है, ये काम हम कैसे कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक की मदद से। तो यूज़ इफेक्ट हुक बनाएंगे, यूज़ इफेक्ट, ठीक है। इसको इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। एंड इसमें पहला पैरामीटर फंक्शन होता है, फंक्शन लिखेंगे। जो एक्टिविटी है हम इस फंक्शन में बता सकते हैं। सेकंड पैरामीटर आरे होता है, जिसको खाली रखेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन रन होगा कब, जब अपना पेज लोड होगा। ये ऐप जो है ये लोड होगा तब ये जो है ये फंक्शन रन हो जाएगा। यहाँ पर अब हम एक नीचे एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे ऐड यूज़र है, एक एडिट यूज़र, डिलीट यूज़र, ऐसे सब है। ऐसे एक फंक्शन बना देते हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र्स, या फिर गेट यूज़र्स करके बना देते हैं, गेट यूज़र्स, ठीक है। एंड ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो हमने ये यूज़र सर्विस में जो गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन बनाया है, इसको वहाँ से कॉल कर देंगे app.js से। तो वहाँ से इसको कॉल करेंगे, ये एक्सियोस को कॉल करेगा और एक्सियोस से अपने को डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो app.js में यहाँ पर रिटर्न में क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया उधर गेट ऑल यूज़र्स करके, गेट ऑल यूज़र्स, तो वो फंक्शन अपन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ से एक्सपोर्ट क्या कर रखा है, यूज़र सर्विस। तो यूज़र सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा app.js में, ठीक है। तो यूज़र सर्विस लिखेंगे, यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विस एक ऑब्जेक्ट है, इसको इंपोर्ट करेंगे। इसको हमने एक्सपोर्ट कर रखा है services/यूज़र सर्वर, यूज़र सर्विस फोल्डर में। इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट हो चुका है यूज़र सर्विस फाइल से। एंड इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर हम यूज़र सर्विस ऑब्जेक्ट है, उसमें सारे फंक्शंस को हमने डाल दिया। तो जो भी फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़र सर्विस डॉट ये ऑब्जेक्ट करके डॉट लगा के वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। डॉट करके गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन को हम यूज़ करना चाहते हैं। एंड ठीक है, उसको कोई पैरामीटर चाहिए क्या, तो देखते हैं गेट ऑल यूज़र्स को कोई पैरामीटर चाहिए क्या। गेट ऑल यूज़र्स को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, यहाँ पर भी हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, सिंपली यूज़र सर्विस ऑब्जेक्ट के अंदर गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ से गेट ऑल यूज़र्स को कॉल कर रहे हैं और गेट ऑल यूज़र्स फिर क्या किसको कॉल करेगा, एक्सियोस एपीआई के अंदर गेट फंक्शन को। एंड वो इसके थ्रू फिर हम जेसन सर्वर से डेटा निकाल के ये हमको रिटर्न करेगा, गेट ऑल यूज़र रिटर्न कर देगा फंक्शन। तो गेट ऑल यूज़र से अपने को यूज़र्स का डेटा रिटर्न हो जाएगा, गेट यूज़र से अपने को डेटा रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये फ्लो आपको समझना है कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दूसरा तीसरे को कॉल कर रहा है। गेट यूज़र्स इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स को। एंड गेट ऑल यूज़र्स किसको कॉल कर रहा है, एक्सियोस एपीआई के फंक्शन फंक्शन को कॉल कर रहा है, गेट वाले फंक्शन को। तो ये फाइनली अपने को कुछ db.json से डेटा ला के देगा, जो अपने को इसको मिल जाएगा, फिर इसको मिल के फिर इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा कि एक आदमी ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया। तो अब दूसरा तीसरे का वेट कर रहा है, जैसे तीसरा डेटा ला के देगा दूसरे को, फिर दूसरा पहले वाले को दे देगा।
तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरे से रिटर्न होगा तो दूसरे को मिलेगा, दूसरा फिर पहले वाले को रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन को कब कॉल करेंगे, जब भी अपना पेज लोड होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम, जो हमने अभी बनाया है, गेट यूजर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, गेट यूजर्स, ठीक है। पैरामीटर कुछ चाहिए नहीं, ऐसे कैसे कॉल कर देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको किसी में अपन यहाँ से जो भी गेट ऑल यूजर्स जो भी रिटर्न होगा एक बार उसको कंसोल लो करके देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर मैं रिटर्न करने के बजाय एक बार कंसोल लो करके देख लेता हूँ कि इससे मिलता क्या है, ठीक है। तो इसको इसकी चीज़ को मैं किसी एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट नाम से एक रिजल्ट में सेव कर लेते हैं, इससे जो भी आएगा उस रिजल्ट को अपन कंसोल लो करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, लॉग करेंगे रिजल्ट को पहले प्रिंट कर लेते हैं, फिर इसको रिटर्न कर देंगे। तो पहले तो रिटर्न करने से पहले एक बार हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर रहा है, एक वेरिएबल में सेव कर लिया, कंसोल लॉग किया, फिर उसको रिटर्न कर दिया रिजल्ट। अभी अपने को ताकि वेरीफाई हो जाएगा कि क्या आ रहा है इस रिजल्ट में, एक्चुअली में क्या चीज़ आ रही है वो अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये कर लिया है। तो अभी जब भी अपना ऐप कंपोनेंट लोड होगा तो अपना ये फंक्शन ट्रिगर होगा। तो आप देखेंगे कि अपने पास पेज तो 3 होते हैं, यूज़र, ऐड यूज़र, इन अपडेट, एडिट यूज़र, ठीक है। तो ये पेज है, तो ना तो हम तो ऐप कौन सा पेज है, ऐप तो कोई पेज है नहीं, ठीक है। तो ये किस यूआरएल को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, ये ऐप डॉट जेएस तो कोई पेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेज तो यहाँ पर 3 है, यूज़र्स का, ऐड यूज़र का एंड एडिट यूज़र का। यूज़र्स कौन से वाले यूआरएल पे चलता है, localhost:3000, एंड ऐड यूज़र किस पे चलता है, localhost:3000/ऐड यूज़र, एडिट यूज़र। तो हम बोल रहे हैं पेज ये लोड होगा तब ये फंक्शन रन करेगा, लेकिन ये तो कोई पेज है नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो आप देखेंगे कि ये कोई पेज नहीं है, लेकिन ये पूरा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी पेज लोड करेंगे तो उस समय ये एप्लीकेशन तो लोड होगा ही होगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन जो है फिर ये पेज लोड करता है। तो एप्लीकेशन के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न में फाइनली अपने को पेज दिखता है, ठीक है। तो जो अपने को ये ऐप जो है ये हमेशा रन होगा, जो कोई भी पेज अपन ओपन करेंगे ये ऐप तो चलेगा ही, ठीक है, ये ऐप तो रन करेगा ही, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, Ctrl+Shift+I से मैं कंसोल खोलूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार रिलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग किया था हमने गेट ऑल यूज़र्स को कॉल किया था। तो यहाँ पर देखिए इसने ये कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, उसमें इसका स्टेटस जो आपको दिख रहा है वो फुलफिल्ड बता रहा है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप कैसे देखेंगे, प्रोमिस करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यानी इस तरीके से वो दिख रहा है, उसमें कुछ स्टेट एंड वैल्यू ऐसे कुछ करके दिख रहा है। इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर एक डेटा नाम से कुछ करके है, अगर इसको डेटा में को ओपन करूँगा तो देखिए आपका जो डेटा है, इस डेटा के अंदर आपके तीनों यूज़र्स हैं, 1 मार्क ऑटो, 2 जेकोब, ये सब देखिए। तो ये सब db.json फाइल से आ रहे हैं, ठीक है। तो डेटा आपको मिल रहा है, लेकिन डेटा कैसे मिल रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से अजीब तरीके से अपने को मिल रहा है। तो इसको अपने को ओपन करना पड़ रहा है और उसके अंदर अपने को डेटा को ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम सर्वर को कॉल करते हैं, किसी भी एक्सियोस को कॉल करने वाले होते हैं, ठीक है, एक्सियोस की एपीआई में से किसी को चीज़ को कॉल करते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को ये एसिंक और अवेट 2 चीज़ें उनका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिंक और अवेट समझते हैं कि क्या होता है, कि जब भी आप किसी सर्वर से कुछ डेटा निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जब भी किसी सर्वर से डेटा निकाल रहे होते हैं तो डेटा निकालने में कभी कभी क्या टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल आपके डेटा, आपने जो फाइल बनाई है डेटा, उसमें 1 लाख यूज़र का डेटा पड़ा है, ठीक है। अब 1 लाख यूज़र के डेटा को निकालने में, दिखाने में कुछ टाइम तो लग सकता है। वैसे कंप्यूटर तो बहुत फास्ट होता है, उसको बहुत जल्दी दिखा देता है, लेकिन फिर भी कुछ तो टाइम लगा होगा, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का भी छोटा सा कुछ पार्ट तो लगा होगा, ठीक है। तो कभी क्या होता है, अगर टाइम लगता है, अगर उसको, तो अपना जो फाइनली अपन यहाँ पर app.js में ये जो लाइन है यूज़र सर्विस डॉट गेट ऑल यूज़र्स, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक्सियोस को कॉल कर रहा है और एक्सियोस सर्वर को कॉल कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये वो लाइन है, ठीक है, जो अपने घूम फिर के ये सर्वर को कॉल कर रही है। तो ये काम होने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो
अगर समय लगता है तो अपना क्या है कि अपना जो प्रोग्राम है वो लाइन नंबर 18 पे आया, अगर ये टाइम ले रहा है तो वो फटाक से लाइन नंबर 19 में चला जाएगा, वो वेट नहीं करता है ऐसे, ठीक है। अगर ये कुछ 3 सेकंड का वक्त ले रहा है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो लाइन नंबर 18 पे प्रोग्राम आता है। अगर आप गेट यूजर्स कॉल किया, यहाँ से पेज लोड हुआ तो आप गेट यूजर्स फंक्शन को कॉल किए, तो गेट यूजर के अंदर वो 18 लाइन पे आया। तो अगर ये चीज़ को होने में, सर्वर से डेटा लाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो ये वेट नहीं करेगा यहाँ पे, आपका प्रोग्राम तो फटाक से लाइन नंबर 18 के बाद 19 पे चला जाता है, वो तो यहाँ पर अपना काम खत्म करके नीचे भाग जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या, अगर इसको इसे डेटा लाने में टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट के अंदर अपने को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर अपने को कभी कुछ दिखेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि अगर जब भी हम सर्वर को कॉल कर रहे हैं, सर्वर के किसी भी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर से कुछ निकाल रहे हैं या सर्वर के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो उस समय हम चाहते हैं कि थोड़ा वेट करें, जब तक डेटा के साथ पूरा कंप्लीट काम ना हो तब तक वेट करें ना। तो ये लाइन जो है, इस लाइन पे अपन, ये जो लाइन है, ये लाइन फाइनली किसको कॉल करती है, सर्वर को, ठीक है, तो सर्वर से डेटा निकालती है। तो इस लाइन को पूरा ख़त्म होने में टाइम लग सकता है, तो हम चाहते हैं कि जब तक इसका काम ख़त्म ना हो तब तक ही हमारा प्रोग्राम है लाइन नंबर 18 पे ही रहे, नीचे ना जाए, ठीक है। तो अगर इसको 3 सेकंड लग रहे हैं तो 3 सेकंड तक 18 लाइन पे ही प्रोग्राम, तो यहाँ पे वेट करना चाहिए इसको, कि वेट करो जब तक ये काम पूरा ना हो। वेट ख़त्म हुआ, इससे जो भी डेटा मिला फिर इसमें सेव हो जाएगा, फिर अपन यहाँ पे दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हमें इसको बताने के लिए कि वेट करो, ठीक है। तो वेट करने के लिए अपने पास ये असिंक अवेट जो कॉन्सेप्ट है उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में असिंक अवेट नाम के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप वेट कराने के लिए, इस चीज़ को वेट कराने के लिए इससे पहले आप लिख देंगे अवेट नाम का वर्ड होता है जो आपको लगाना होता है, ठीक है। तो जो भी आप सर्वर को कॉल कर रहे हैं उससे पहले आपको अवेट लिखना पड़ता है। जब भी कोई सर्वर को कॉल करेंगे, कोई चीज़, कोई फंक्शन जो है इंटरनली, वो जब सर्वर को कॉल कर रहा है घूम फिर के, उससे पहले आपको अवेट लिखना रहेगा, ताकि अगर वो टाइम ले रहा है वो चीज़ होने में तो आपका प्रोग्राम वहाँ तक थोड़ा वेट करे उस चीज़ का। तो अवेट वर्ड होता है, उससे अपन बोलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है अवेट लिखने के बाद, तो वो बोलता है कि अवेट सिर्फ आप तभी लिख सकते हैं जब आप इसको असिंक के साथ यूज़ होता है, ये मतलब अकेला नहीं आता है। अवेट लिखने के लिए आपको असिंक एक वर्ड होता है, उसका भी यूज़ करना पड़ता है, असिंक, ठीक है। और असिंक आप कहाँ लगाते हैं, आपके फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं उससे पहले आपको लिखना होता है, तभी आप इस अवेट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम वेट कराना चाहते हैं कि सर्वर जब तक डेटा ना दें तब तक वेट करे। तो अवेट लिखने के लिए अपने को असिंक लगाना पड़ेगा, और असिंक का मैंने बताया कि कहाँ लगा सकते हैं इसको, पैरामीटर से पहले लिखते हैं असिंक को। तो असिंक वर्ड जो है यहाँ यूज़ होता है, असिंक को यहाँ लिखते हैं, तब भी अपना देखो अभी एरर चला गया, तो अभी अवेट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम जो है आपको देखिए, अब आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर अब ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम जब बात कर रहे थे फ्लो चार्ट में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब हम यहाँ से हमने बोला कि सारे यूज़र्स को लाके दो सर्वर ने, तो इसको एक्सियोस को बोला, एक्सियोस फिर जेसन सर्वर को बोला कि सारे यूज़र्स को लाके दो, ठीक है। तो ये अब डेटा लाके दिखा रहा है, तो रेस्पॉन्स, ये इसको रेस्पॉन्स, ये यूज़र्स इसने निकाले, एंड यहाँ पर हमने जो यूज़र्स डायरेक्टली इसको मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ये यूज़र्स जो हैं, यूज़र्स का डेटा एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर कुछ जाएगा, ठीक है। तो जेसन सर्वर इसको रेस्पॉन्स देगा और ये रेस्पॉन्स अपने फिर फाइनली अपने जिस पेज को मिलेगा, ठीक है। तो अपने को रेस्पॉन्स मिलेगा, तो रेस्पॉन्स किस टाइप का दिखता है, ये वाला रेस्पॉन्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। रेस्पॉन्स देखिए आप, रेस्पॉन्स अगर देखेंगे आपको ये इस टाइप का दिखेगा। रेस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, हेडर नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, रिक्वेस्ट नाम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, यानी स्टेटस एंड ये सब रहता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़। तो अपना जो अपने को जो भी डेटा चाहिए वो ये रेस्पॉन्स जो मिला है उसके अंदर एक डेटा जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपना डेटा रहता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है, तो उस पर डॉट लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, डॉट कौन सी प्रॉपर्टी पे लगाएंगे, डॉट डेटा। तो डॉट डेटा लिखेंगे तो अपने को ये सारा जो देखिए ये डॉट डेटा करेंगे तो ये अपने को अरे दे देगा, अरे में 3 यूज़र्स हैं, तीनों यूज़र्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो मिलेगा अपने को, ये रिजल्ट
क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा नाम की प्रॉपर्टी है जिसमें अपना डेटा रहेगा, अपना यूजर्स का सारा अरे रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको जनरली अपन जब भी ऐसे करते हैं तो इसको वेरिएबल को नाम देते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट होता है। एंड अपने को अगर मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पे रेस्पॉन्स की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। यहाँ पे रिटर्न को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि रिटर्न कुछ करने वाले नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। अभी कंसोल लॉग करता हूँ तो इस बार रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में से जो डेटा रहेगा प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो अपने को प्रिंट होकर दिखेगी। देखिए नेक्स्ट टाइम जो है, अभी मैं रिलोड करता हूँ, अपने को क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो अपने को अरे दिख रही है सिर्फ, और ये अरे ऑफ यूज़र दिख रहे हैं। अरे के अंदर 3 यूज़र हैं, तो तीनों यूज़र्स अपने को शो हो रहे हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं, अपने db.json फाइल से, जो भी हमने इस फाइल में डाल रखा है वो सारे जो भी ये यूज़र्स का ये अरे है, ये फाइनली अपने को मिल रहा है रेस्पॉन्स डॉट डेटा में। ठीक है, तो ये पूरा जो रेस्पॉन्स डॉट डेटा है ये अपने को क्या दे रहा है, ये वाली चीज़ दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा है, ये पूरा अरे आता है, तो इस अरे को हम किसके बराबर रखना चाहते हैं, हम अपने जो यूज़र्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब चेंज करना चाहते हैं। जो भी अपने को डेटा मिला है सर्वर से, उस डेटा को हम किसके बराबर सेट करना चाहते हैं, इसके बराबर, क्योंकि ये यही यूज़र्स हैं जो फाइनली हम पास करते हैं अपनी यूज़र्स कंपोनेंट को, और उसमें हम वो टेबल में अपने ये यूज़र्स का जो डेटा है वो दिखाते हैं। तो इस वेरिएबल को अपने को चेंज करना है, इसकी वैल्यू अपडेट करनी है जो भी हमारा डेटा आया है उससे। तो इसको, ये तो कॉन्स्ट वेरिएबल है, तो इसको चेंज करने के लिए कौन सा क्या यूज़ करेंगे, ये सेट यूज़र्स जो फंक्शन होता है इसके राइट साइड में इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसको सेट यूज़र्स को कॉल करेंगे यहाँ पर, सेट यूज़र्स, एंड सेट यूज़र्स में क्या पास कर देंगे, जो भी अपना सर्वर से डेटा आया होगा, रिस्पॉन्स टू डेटा, इस चीज़ को अपन इसमें पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, तो सिंपली इसको कॉल करना था गेट यूज़र्स को। जब भी पेज लोड होगा गेट यूज़र फंक्शन कॉल होगा, गेट यूज़र फंक्शन सर्वर को कॉल करेगा, वेट करेगा उसके डेटा लाने का, डेटा आएगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, उसमें से डेटा निकालेंगे, डेटा में क्या देगा, अरे ऑफ 3 यूज़र देगा, उसको हम सेट यूज़र्स करेंगे, तो सारा जो डेटा मिलेगा वो सेट यूज़र्स से फंक्शन में पास करेंगे, तो ये यूज़र की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पास करी है उसकी वैल्यू बन जाएगी। एंड फाइनली वो अपने यहाँ पर यूज़र्स कंपोनेंट में पास हो जाएगा, और यूज़र कंपोनेंट में हम यूज़र्स में मैप लगा के हम सारा टेबल का रो दिखा रहे हैं, तो अभी वो सब हमको दिखेगा। तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको वापस से डेटा दिखने लग गया। ठीक है, तो हमने गेट का तो फिनिश कर दिया, गेट का हमने देख लिया है। ठीक है, तो गेट जो हमने बनाया था यूज़र सर्विस में, अब उसको तो हमने यूज़ कर लिया। तो चलिए बाकी जो हमने बनाए थे यूज़र सर्विस में उसको भी यूज़ कर लेते हैं, जो बाकी के ये अपने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, कंसोल लॉग को वैसे हटा दिया पहले ही। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करते समय अभी अपन ये काम कर रहे हैं, अभी देखना अपने को ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपना ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम किसी नए यूज़र को ऐड करेंगे तो उस समय अपने को क्या रहेगा, अपने को ये आईडी भी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगा। अभी तो अपने को आईडी भी क्रिएट करना पड़ रहा था इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐड यूज़र फंक्शन को अपडेट करते हैं। ऐड यूज़र फंक्शन में नेम एंड फ़ोन नंबर अपन पास करते हैं और उससे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज़र का ऑब्जेक्ट। अभी उसमें अपने को आईडी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आईडी अपना सर्वर खुद ही क्रिएट करेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को अभी तो करनी पड़ रही थी, लेकिन अब जब डेटा क्रिएट करेगा तो वो खुद अपना सर्वर अपने के लिए अपने को आईडी क्रिएट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो जो यूज़र ऑब्जेक्ट है इसमें सिर्फ नेम एंड फ़ोन नंबर भेजेंगे, आईडी नहीं भेजेंगे। एंड यहाँ पर तो अभी पुश कर रहे थे, पुश नहीं करेंगे, लोकल डेटा में पुश नहीं करना है अपने को अपना जो एक्सियोस है उसके जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हम कॉल करेंगे क्रिएट यूज़र। एंड इसमें अपना जो डेटा हम क्रिएट करना चाहते हैं, ये वाला डेटा जिसको हमने यूज़र वेरिएबल में सेव किया उसको पास कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं वापस से अपना यूज़र सर्विस जो हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, हम इस वाले फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। ये फंक्शन किसके अंदर है, यूज़र सर्विस ऑब्जेक्ट के अंदर है। यूज़र सर्विस ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के मैं ये लिख दूंगा, यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र, उसके अंदर फंक्शन है एंड उसमें अपना डेटा पास कर देंगे। तो क्रिएट यूज़र फंक्शन को देखिए क्या चाहिए, क्रिएट यूज़र फंक्शन जो है अपना उसको डेटा चाहिए बस, तो उसको अपना डेटा बना दिया, यूज़र ऑब्जेक्ट बना दिया नया जिसको भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो यूज़र पास कर देंगे इसको। तो ये यूज़र जो है इस फंक्शन में जाएगा
तो अपनी जो है डेटा की वैल्यू क्या रहेगी, जो भी हमने वो यूज़र क्रिएट किया था उसकी वैल्यू, डेटा की वैल्यू वो यूज़र रहेगा, यूज़र अपने एक्सियोस एपीआई को पास कर देंगे। अभी इसको सेव करता हूँ मैं। अभी देखिए चमत्कार होगा। अभी मैं आपको जो नया यूज़र ऐड करूँगा, ठीक है, उसको पहले ऐड कर लेते हैं, जॉन डो, एंड यहाँ पे 7891456 ऐड यूज़र किया। तो अभी चमत्कार नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज करना है अपने को एक्चुअली में। तो वो चेंज ये करना है कि जो वो डेटा है वो तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमको यहाँ पर वापस से नया डेटा को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र तो क्या कर रहा है, सिंपली डेटा को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्रिएट यूज़र तो क्या कर रहा है, उसने डेटा क्रिएट कर दिया। तो अभी मैं देखूँगा कि जो हमने डाला था, अभी देखिए इसमें, इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए ये आपका नया वाला डेटा जो हमने डाला था, यहाँ से फॉर्म से जो फिल किया था वो यहाँ पर अपने db.json में ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब हमने फॉर्म में डाला और उसका नेम एंड उसका फ़ोन नंबर हमने 7891456 डाला, वो अब आ चुका है। तो ऑटोमेटिकली देखिए इसको आईडी भी क्रिएट हो गया, आईडी इसको 4 मिल गया। तो ये वो चमत्कार है जो हो चुका है, ठीक है। तो फाइल के अंदर अपना ये डेटा सेव हो चुका है। तो अब जो भी वहाँ से कुछ चेंज करेंगे तो वो अपने फाइल में ये चेंज होगा। और ये कौन करेगा, जेसन सर्वर करेगा। और जेसन सर्वर से करवाने के लिए अपने को एक्सियोस की मदद ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने यहाँ तो डेटा डाल दिया, लेकिन अब वापस से अपने को डेटा निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुमने डेटा इसमें तो चेंज कर दिया, लेकिन फिर से अभी तो यूज़र्स की जो है उसकी वैल्यू 3, वो 3 यूज़र ही हैं, ठीक है। तो वापस से इसको अपडेट करना पड़ेगा, सेट यूज़र से इसको अपडेट करना पड़ेगा यूज़र्स को। तो क्या करेंगे हम, फिर से हम जब भी ये काम करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र होने के बाद इस गेट यूज़र्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो गेट यूज़र क्या करेगा, गेट यूज़र्स सर्वर में से यूज़र को निकालेगा, ठीक है, सारे यूज़र्स को निकालेगा रेस्पॉन्स डॉट डेटा करके, और सेट यूज़र कर देगा, वो यूज़र की वैल्यू बार अपडेट कर देगा। हम चाहते हैं कि जब भी नया यूज़र क्रिएट हो तो क्रिएट होने के बाद हम गेट यूज़र को कॉल करेंगे, गेट यूज़र्स फंक्शंस को, और गेट यूज़र फंक्शन क्या करेगा, सर्वर से फिर से डेटा निकालेगा। तो इस बार 3 की जगह 4 रहेंगे, और 4 इसमें सेट यूज़र्स की वैल्यू जो वाले में 3 थी उससे 4 हो जाएगी। तो एड क्रिएट करने के बाद हम गेट यूज़र्स जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि क्रिएट करने के बाद ही हम इसको कॉल करना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या, अगर क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, अगर इसमें 3 सेकंड लग रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि पहले ये फिर 3 सेकंड लग रहे हैं और प्रोग्राम पहले अपना 3 सेकंड लगते लगते प्रोग्राम, हम चाहते हैं कि 28 पे वेट करे, है ना, जब तक क्रिएट ना हो तब तक वेट करे, फिर ही इसी को कॉल करना चाहिए, तभी इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए, है ना। तो ये काम होने के बाद ही ये काम होना चाहिए। तो हमको वापस से वही सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा, एसिंक अवेट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस बार इसको किसी में सेव करने की ज़रूरत नहीं है इसका, तो अवेट लगाना होता है आगे, सिर्फ अवेट, एंड अवेट अवेट के साथ अपने को एसिंक भी लिखना पड़ता है। तो ये फंक्शन के पैरामीटर से पहले अपन एसिंक लिखेंगे, एसिंक, एंड इस तरीके से इस लाइन पे वो रुका रहेगा जब तक अपना ये डेटा क्रिएट नहीं होगा, है ना। और डेटा क्रिएट होने के बाद में वो फिर फाइनली इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो जब भी हम सर्वर को कॉल करेंगे तो हमें एसिंक अवेट लिखना होता है ना, जिससे कि वो लाइन तक वेट करता है, वो लाइन कंप्लीट होने का, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो देखिए अभी अपने को 4th यूज़र दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, फिर से कुछ लिख देता हूँ टेस्ट, एंड यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ ये टेस्ट, और ये वाला अभी एड यूज़र करूँगा तो देखिए ये वाला यहाँ पर आ चुका है, टेस्ट 45345, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 चीज़ें कर ली है, एक तो यूज़र्स को दिखाने का और एक यूज़र्स को क्रिएट करने का, ठीक है। तो 2 को तो हमने यूज़ कर लिया जो भी हमने यूज़र सर्विस में बनाई थी। अभी कौन सा बचा है, डिलीट का। तो डिलीट का भी देख लेते हैं। डिलीट के लिए भी हम क्या करेंगे, तो अभी अपने को ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पहले तो हम खुद से ये काम कर रहे थे, फ़िल्टर करो, फिर ऐसे, या फिर अपने को जब अपन ऐड कर रहे थे यूज़र को हमको आईडी बनानी पड़ रही थी। तो ये काम अब अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना सर्वर जो है जेसन सर्वर वो सारा काम करेगा, ठीक है। आईडी भी वो खुद क्रिएट करेगा, और जब डिलीट करना होगा तो वो खुद ही डिलीट कर देगा, आपको ये फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कॉल नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, ये वाला काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने जेसन सर्वर की जो फंक्शन बनाया हमने उसको कॉल करेंगे,
तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा यूज़र सर्विस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर अपना फंक्शन है डिलीट यूज़र, उसको कॉल कर दूंगा। एंड उसको पैरामीटर चाहिए होता है यूज़र सर्विस में, डिलीट यूज़र को पैरामीटर चाहिए आईडी, तो सिर्फ आईडी बताना होता है कि किसको डिलीट करना चाहते हैं और वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आईडी जो आपको जो भी फंक्शन से आईडी मिल रहा है, डिलीट यूज़र फंक्शन से जो भी आईडी मिल रहा है वो आप इसको पास कर देंगे। एंड इस तरीके से आपका यूज़र जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये भी सर्वर का काम हो रहा है। यहाँ पर भी डिलीट यूज़र फिर अंदर जाता है, तो वो एक्सियोस को कॉल करता है, फिर एक्सियोस सर्वर को कॉल करता है। तो यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि वेट करें जब तक ये कंप्लीट ना हो। यहाँ पर अवेट लगाना चाहते हैं, अवेट, एंड यहाँ पे एसिंक लगाएंगे, तो इससे ये वेट करेगा और ये डिलीट होने के बाद फिर से वापस अपने को अपडेट करना पड़ेगा अपने डेटा को। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब 4 से डेटा अगर एक डिलीट करते हैं 3 हुए तो हमको बताना पड़ेगा इस सेट यूज़र्स को वापस से कॉल करना पड़ेगा। इसमें वैल्यू इसको मतलब कि गेट यूज़र्स फंक्शन को कुल मिला के अपने को कॉल करना पड़ेगा, जो क्या करता है फिर से सर्वर को कॉल करेगा गेट ऑल यूज़र्स एंड सेट यूज़र कर देगा। तो ये फंक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा है, सिंपली जैसे क्रिएट ऐड यूज़र में इसको कॉल किया था वैसे हम डिलीट यूज़र में भी इसको कॉल कर देंगे गेट यूज़र्स। ठीक है, तो अभी अगर डिलीट करने जाऊँगा मैं तो डिलीट भी हो जाएगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करता हूँ सेकंड यूज़र को, देखिए वो सेकंड वाला यूज़र अब डिलीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए अगर अभी मेरा आईडी क्या है 5 ना, तो अभी मैं अगर वापस से कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ तो जो आईडी आएगा वो 6 का आएगा। ठीक है, तो ये अपना जेसन सर्वर खुद ही अपना ऑटोमेटिक आईडी का रखता है वो हिसाब कि कब किसका बनाना है क्या बनाना है। अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ एंड कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए 6 वाली आईडी का क्रिएट किया उसने। तो इस तरीके से हमने 3 तरीके की चीज़ें कर ली, गेट करने का, क्रिएट करने का और डिलीट करने का। अब एडिट करने का देखते हैं लास्ट में। एडिट के लिए अब क्या करेंगे, एडिट के लिए हम ये एडिट यूज़र जो फंक्शन है तो यहाँ पर जो है अभी मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल इसमें, यहाँ पर इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करता हूँ, इसका इंफॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जो एडिट का काम है वो भी हम किससे चाहते हैं कि ये काम कैसे होना चाहिए, एडिट का काम, यह काम भी अपना सर्वर करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमने ऑलरेडी एक अपडेट यूज़र करके फंक्शन बना दिया है जो आईडी लेगा, डेटा लेगा, जो भी आपको एडिट करना है वो डेटा पास कीजिए, आईडी पास कीजिए और वो सर्वर खुद आपका ये काम कर देगा। अभी अपने को ये मैप वैप और ये सब अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी, अब इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने को ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि किसको आपको अपडेट करना है, उसका आईडी नेम फ़ोन नंबर बता दीजिए, जो भी अपडेट करना है वो चीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, पास कर देंगे इसको। यहाँ पर हम यूज़र सर्विस को कॉल करेंगे तो पहले अवेट लिखेंगे और अवेट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे असिंक लिखेंगे, असिंक। यहाँ पर हम यूज़र सर्विस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर हम अपडेट यूज़र को कॉल करेंगे। अपडेट यूज़र 2 पैरामीटर लेता है, पहला तो आईडी लेता है तो आईडी पास करेंगे, एंड दूसरा क्या लेता है वो जो भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट को आप अपडेट करना चाहते हैं यूज़र ऑब्जेक्ट को वो पास करना होता है। तो ये अपना अपडेट, ये ऑब्जेक्ट रहा, इसका इस वेरिएबल में सेव कर रखा है, इसको पास कर दीजिए इसको। ठीक है, तो अभी ये वाला जो लाइन है ये अपडेट कर देगा। अभी इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसके बाद जब अपडेट होगा तो फिर से अपने को ये जो अपना यूज़र्स वेरिएबल है इसको अपडेट करना रहेगा। तो ये कैसे करेंगे, गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, गेट ऑल यूज़र्स सेट यूज़र्स कर देगा, सर्वर से डेटा निकालेगा और फिर से सेट कर देगा। अपडेट यूज़र करने के बाद भी एडिट यूज़र के बाद अपन वो गेट यूज़र्स को कॉल कर देंगे। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी यूज़र्स में हूँ, जॉन डो को सिलेक्ट किया या फिर मार्क ऑटो को सिलेक्ट करते हैं, इसके आगे 1 2 3 लगा देते हैं। यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप इसके आगे मार्क ऑटो 1 2 3 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एडिट का काम भी कर लिया। अभी सर्च का भी देख लेते हैं कि सर्च का भी होता है या नहीं होता है। तो सर्च का देखते हैं, तो सर्च के लिए हम अपने को ये जो हम खुद से काम कर रहे थे तो हमको खुद से नहीं करना पड़ेगा। अभी हम सर्च के लिए वापस से अवेट लगेंगे क्योंकि सर्वर को कॉल करेंगे यूज़र सर्विस डॉट सर्च यूज़र्स, एंड उसके अंदर अपने को सिर्फ सर्च पास करना होता है कि क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, एंड अवेट यूज़ किया तो यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा।
सिंक एंड इससे जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि सर्च यूज़र तो क्या देता है, अपने कोई रिजल्ट देता है, उस सर्च यूज़र से जो भी डेटा आएगा वो अपने को सेव करना रहेगा। इससे रेस्पॉन्स मिलेगा सर्च यूज़र से रेस्पॉन्स, ठीक है। तो उस रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स डॉट डेटा क्या देगा आपको, तो जो भी सर्च किया होगा तो उससे फ़िल्टर करके आपको डेटा देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा आएगा सेट यूज़र्स को कॉल करेंगे। तो से अब इस बार जो सेट यूज़र्स, जो यूज़र्स की वैल्यू है उसको चेंज करेंगे किससे, रेस्पॉन्स, जो भी सर्च करने के बाद जो भी डेटा मिला, रेस्पॉन्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा नाम का चीज़ है जिसके अंदर आपका डेटा रहेगा एक्चुअल, तो इसको कॉल कर देंगे। तो अभी गेट ऑल यूज़र्स को कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गेट ऑल यूज़र्स तो क्या करता है, सारा यूज़र का डेटा लाता है, लेकिन सर्च यूज़र में क्या करना है अपने को, जो भी सर्च यूज़र से जो रिटर्न हुआ है, जो भी डेटा रिटर्न हुआ है उसको सेट करना है। तो सेट यूज़र इसलिए हम यहाँ पर यहीं पर यूज़ कर रहे हैं। एक बार देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये वाले यूज़र को सर्च करता हूँ टेस्ट वाले, तो टेस्ट सर्च करता हूँ टेस्ट टर, तो यहाँ पर अभी कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। तो अपना जो सर्च है वो काम नहीं कर रहा है। तो सर्च इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि शायद अपने को यहाँ पे फ़ोन नंबर का ये हटाना पड़ेगा, सिर्फ अपने को इसका यूज़ करना पड़ेगा, या फिर 2 एंड नहीं लगाने होते हैं, 1 एंड लगाना होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर 1 लगाया मैंने, वापस एक बार देखिए रीलोड करता हूँ, तो देखिए आपका जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सब अभी हैं, अभी वो जा नहीं रहे हैं, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि बार बार 3 ही यूज़र दिखते थे जब भी रीलोड करते थे। तो ये फ़ायदा है इसका कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सेव रहता है db.json में। जो भी आप कोई चेंज करते थे इसमें वो ऑटोमेटिकली सर्वर आपका इसको अपडेट करता है अपने जो डेटाबेस की फाइल को, एंड जब भी आप रीलोड करेंगे तो वो डेटा, जो भी आपने लेटेस्ट डेटा रहेगा वो आपको फिर से दिखेगा। अभी सर्च करना चाहते हैं टेस्ट, इस बार टेस्ट डालते हैं टेस्ट एंड सर्च करते हैं, अभी भी कोई डेटा नहीं आया है। तो हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको, थोड़ा यहाँ से फ़ोन नंबर को एक बार हटा देते हैं क्योंकि नेम सर्च कर रहे हैं। तो अगर मैं फ़ोन नंबर, शायद अब काम करेगा। तो हम सर्च कर रहे हैं यूज़र को बाई नेम, तो अभी मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पर टेस्ट सर्च पे क्लिक करता हूँ, अभी भी कोई डेटा नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको सर्च भेज रहे हैं यहाँ से सर्च यूजर्स, तो एक बार हम इस मार्क ऑटो 123 इसको सर्च करके देखते हैं। फिर मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ पर सर्च, तो देखिए सर्च काम कर रहा है, ठीक है, मार्क ऑटो 123 दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ या फिर इसको रीलोड करता हूँ, अब इस टेस्ट को सर्च करते हैं इस वाले नाम के यूज़र को, ये आता है कि नहीं आता है टेस्ट सर्च, तो टेस्ट वाले नाम से नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम टेस्ट से सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप db.json में देखेंगे तो वहाँ पर जो टेस्ट जो आपने नाम डाला था उसमें लास्ट में स्पेस लगा दिया था। जब आपने फॉर्म में डाला था तो टेस्ट के बाद स्पेस था, ठीक है। तो यूज़र में आप देखेंगे डेटा में, तो ये टेस्ट स्पेस है, क्या कि स्पेस आ रहा है इसीलिए। तो जो हम डाल रहे हैं वो तो टेस्ट डाल रहे हैं विदाउट स्पेस, ठीक है, तो इसी वजह से वो मैच नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पेस लगाते हैं और अब एंटर करते हैं तो भी अपने को अभी भी दिखना चाहिए था स्पेस से। मैं टेस्ट स्पेस लिखता हूँ सर्च, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको, इस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसमें हमने गलती से स्पेस लगा दिया था। अभी अगर हम कोई नया डेटा क्रिएट करते हैं वापस टेस्ट से विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं लगाते हैं, 1 2 3 4 यहाँ डाल देता हूँ, ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। अभी टेस्ट वाला जो क्रिएट हुआ है, अगर मैं इसको टेस्ट को फिर से सर्च करता हूँ तो इस बार ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस बार शो हो गया। तो लास्ट टाइम हमने डेटा सही से नहीं डाला था तो वो गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। तो अभी अपने जो है सारा सर्च पे काम कर रहा है, लेकिन सर्च में आपको जो ये सर्वर का जो सर्च होता है इसमें आप ऐसे नहीं कि सिर्फ जीरो डाल के यहाँ पे जीरो डालेंगे तो आपको ये फ़ोन नंबर दे देगा, नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। अभी हमने पहली चीज़ तो ये देखी, यहाँ पर जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें से पहले हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लगा रखा था, तो ऐसे 2 चीज़ें से हम एक साथ सर्च नहीं कर सकते हैं, सर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ सर्च भेज रहे हैं तो वो एक से ही मैच करेगा,
जैसे अभी तो हम सर्च जो अपना रख रहे हैं वो नेम से रखना चाहते हैं, तो नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे, नेम इक्वल टू, तो जो भी आप सर्च करेंगे तो वो नेम से ही सर्च होगा, ठीक है, नेम के थ्रू ही सर्च करेगा, फ़ोन नंबर से नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ की सर्वर क्या है, पूरा नाम को मैच कराएगा एकदम, स्पेलिंग भी ऐसे कैसी होनी चाहिए। अगर सिर्फ आपने मार्क लिखा तो सर्वर आपको मार्क लिखने से वो इस यूज़र को रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर मैं मार्क लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो देखिए कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका अगर फुल नेम लिखेंगे आप पूरा, तभी आपको ये सर्च करके दे देगा। तो सर्वर आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरा उसका जो भी सर्च करना चाहते हैं उसका फुल नेम लिखें। अभी यहाँ तो स्पेस आ गया इसमें, मार्क ऑटो 1 2 3 सर्च करूँगा तो देखिए ये मेरे को तब देगा। तो मार्क लिखने से नहीं दे रहा है, पूरा नाम लिखने से देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हो गया सर्च का भी अपना। अभी अपना एक चीज़ बचा है, वो चीज़ ये है कि अगर हम एडिट यूज़र कंपोनेंट में जाएंगे तो एडिट यूज़र में देखिए, एडिट यूज़र कंपोनेंट में हम ये यूज़र्स पास करते हैं और यहाँ पर हम यूज़र्स डॉट फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो है यूज़र्स को, ये जो काम है अब अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि अब अपना सर्वर अपने को जो भी यूज़र चाहिए, अपने को आईडी पता है, तो उस आईडी से अपने को यूज़र ला के दे सकता है सर्वर, ठीक है। तो अभी तो अपने को ये पूरा पुराना जो काम था जो हम पहले किया था कि यूज़र्स में से फ़िल्टर लगाओ, देखो कि किसका आईडी, ये भी पेराम्स डॉट आई डी जो होता है यूआरएल में जो आईडी रहता है उससे मैच करता है, तो उसके ये सेट करो इस तरीके से। तो ये काम जो है ये अब अपने को करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को तो सिर्फ सर्वर को बताना पड़ेगा कि आईडी पास करो और अपने को यूज़र दे देगा। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ नीचे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे बोलेंगे, इसको नाम देते हैं कि अपने को यूज़र लाना भी है और उसका नेम एंड फ़ोन नंबर सेट करना है, किसका, ये फॉर्म का। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉपुलेट यूज़र करके बोल देता हूँ इसको, यूज़र का पॉपुलेट यूज़र डेटा बोल देता हूँ, यूज़र का डेटा पॉपुलेट करो, इसमें नेम फ़ोन नंबर उसका पॉपुलेट करो ताकि फॉर्म में दिखे। ये फंक्शन जो है इसको एरो फंक्शन बनाएंगे इक्वल टू, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स किससे मिलेगा अपने को, यहाँ पर असिंक लगाऊंगा क्योंकि हम अवेट को यूज़ करेंगे, असिंक हम सर्वर को कॉल करेंगे इसलिए हम असिंक अवेट लिख रहे हैं। एंड यहाँ पर यूज़र सर्विस को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप app.js में यूज़र सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हैं और वहीं से सर्वर को कॉल कर सकते हैं। अब आप सर्वर को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी पेज में। अभी हम एडिट यूज़र पेज में कॉल कर रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट करूँगा यूज़र सर्विस को, एंड उसके बाद इसके अंदर गेट यूज़र बाय आईडी ये फंक्शन है, इसको कॉल करूँगा। तो इसको बस आईडी पास करनी होती है और वो आपको यूज़र दे देगा, रिस्पॉन्स में आपको यूज़र दे देगा। तो यहाँ पर आईडी बता दीजिए, आईडी कहाँ से मिलेगा, ये अपना जो पेराम्स डॉट आई डी है, जो भी हम यूआरएल में जो आईडी रहता है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, पेराम्स डॉट आई डी। रेस्पॉन्स में आपका रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर आपका यूज़र का डेटा रहेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मान देते हैं कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है। जो ये यूज़र रहेगा वो कैसे मिलेगा अपने को, रेस्पॉन्स के अंदर डॉट डेटा के अंदर वो रहेगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर अपने को यूज़र मिलेगा। एंड फाइनल फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना सेट नेम जो करना चाहते हैं, जो ये नेम एंड जो फ़ोन नंबर इनकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, किससे, इस जो भी अपना यूज़र अपने को मिल रहा है, ने जो पेराम्स डॉट आई डी से जो यूज़र मिलेगा उससे। तो ये यूज़र के अंदर डॉट नेम रहेगा, उसका हम ये सेट नेम कर देंगे, जो भी लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू, इसका सेट फंक्शन है उससे हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। इससे सेट फ़ोन नंबर कर देंगे, सेट फ़ोन नंबर, इसमें हम यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ़ोन नंबर प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। तो अभी अपने को ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम अब हम कहाँ कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। लेकिन हमने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को अपने को कॉल करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को कहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से। जब भी पेज लोड होगा तो अपना पॉपुलेट यूज़र डाटा फंक्शन कॉल होना चाहिए। यहाँ पे पॉपुलेट यूज़र डाटा को लिख देते हैं, ठीक है। तो जब भी पेज लोड होगा पॉपुलेट यूज़र डाटा फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या करता है, तो पर्टिकुलर आपके पास आईडी रहेगी इस फॉर्म में, जो भी आपको एडिट यूज़र फॉर्म में जो डेटा दिखाना है यूज़र का, तो उसका पेराम्स डॉट आई डी से आपको आईडी मिलेगा। तो यूज़र सर्विस के अंदर आप पेराम्स डॉट आई डी पास कीजिए तो वो आपको
रिस्पॉन्स देगा और उस रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डेटा प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक्चुअल डेटा जो भी सर्वर से आया होगा वो रहेगा, और उसमें आपका यूज़र ऑब्जेक्ट रहता है। उस यूज़र ऑब्जेक्ट से आप नेम निकालेंगे एंड फ़ोन नंबर निकालेंगे और सेट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यूज़र ये रिस्पॉन्स क्या आया होगा, तो यहाँ पे कंसोल लॉग करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कंसोल लॉग से क्या आएगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर भी हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कोड को, तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो अगर अभी हम एडिट यूज़र पे जाते हैं और कंसोल में चलते हैं, सबसे पहले कंसोल के अंदर एडिट करना चाहते हैं मार्क ऑटो 1 2 3 को। ठीक है, इसको एडिट करना चाहते हैं और इसकी जो, तो देखिए जब हम एडिट पेज पे जा रहे हैं तो एडिट पेज क्या करता है, जब भी पेज लोड होता है तो इस फंक्शन को कॉल करेगा पॉपुलेट यूज़र डेटा, और ये फंक्शन क्या करेगा, गेट यूज़र बाय आईडी, और यूज़र लाएगा किस आईडी का लाएगा, जो आईडी आपका यहाँ पर पड़ा है params.id 1, तो 1 आईडी का जो भी यूज़र है वो सर्वर को बोलेगा आईडी 1 का यूज़र निकालो। तो ये रेस्पॉन्स मिला, इस लेसन को कंसोल लो किया तो देखिए डॉट डेटा करूँगा तो डॉट डेटा में इस बार मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब गेट यूज़र बाय आईडी करेंगे, यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा, यहाँ पर ये गेट यूज़र बाय आईडी करेंगे तो ये अपने को क्या देता है, ये अपने को रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देता है। और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, यूज़र ऑब्जेक्ट का डेटा रहता है, तो ये यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने को। गेट यूज़र बाय आईडी से अपने को यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेगा। गेट ऑल यूज़र्स करेंगे तो यूज़र का अरे मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यूज़र का पूरा अरे मिलेगा, तो अरे के अंदर सारे यूज़र्स रहेंगे। यहाँ पर हमने आईडी बोला है कि इस आईडी का यूज़र, तो इसीलिए अपने को यूज़र ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसीलिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में डॉट डेटा में अपने को क्या मिल रहा है, अपना ये आईडी 1 जो params.id पास किया था उस आईडी का अपने को नेम एंड फ़ोन नंबर वो आ चुका है, और हम फॉर्म में सेट कर रहे हैं। अब इसको अपडेट कर देते हैं 1 2 3। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 हटाता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अपडेट हो चुका है। अभी इस कंसोल लॉग को मिटा देते हैं, ये इसका काम हो चुका है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो भी है, जो एक्सियोस की जो भी हमने यूज़र सर्विस को क्रिएट किया था इस यूज़र सर्विस फंक्शन में, जो सारे सबको यूज़ कर लिया है। अभी हमने वेरीफाई कर लिया। अब अपना जो डेटा है अब हम लोड करेंगे तो भी गायब नहीं होगा। और अभी देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन को बंद करके देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि डेटा आता कि नहीं आता। मैं अपना ये जो एप्लीकेशन है ये npm स्टार्ट से रन किया था, इसको मैं बंद करूँगा। ठीक है, जब कंट्रोल C दबाएंगे तो येस एंड नो बोलता है आपको क्लोज करने के लिए, और वाई टाइप करना होता है, उससे आपका एप्लीकेशन बंद हो गया। अब मैं रिलोड करूँगा, अपना एप्लीकेशन बंद है। तो ये जो नोड सर्वर है इसको लोकल होस्ट 3000 पे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सर्वर तो बंद हो गया, नोड सर्वर कुछ देगा ही नहीं। तो वापस से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि अपना जो डेटा है वो अपने को, जो भी हमने लास्ट टाइम का डेटा, अभी जो भी हमने लास्ट ऑपरेशन किए थे वो सब दिखते कि नहीं दिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो हमने चेंजेस किए हैं, हमने नए यूज़र ऐड किए थे, कुछ डिलीट किए थे, वो सारा इन्फॉर्मेशन ये भी लेटेस्ट था, लास्ट टाइम जब एप्लीकेशन क्लोज करने से पहले था, वही अपने को दिख रहा है। ये तो अपना अब डेटा भी अपना अब सेफ है, मतलब कि सही तरीके से स्टोर है, अपना डेटा गायब नहीं हो रहा है, अब लूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, अपना स्टोर हो पा रहा है प्रॉपरली। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। क्या चेंज करना है कि अब हम देखिए, अगर एडिट यूज़र में जाऊँगा, अब ये यूज़र्स जो है अभी इसको यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इस वेरिएबल को जो हम ये डेटा एडिट यूज़र को दे रहे थे app.js से, अब इसको यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको पास ही नहीं कर रहे हैं, पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो app.js से जहाँ इसको पास कर रहे थे वहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, एडिट यूज़र में हम यूज़र्स भेज रहे थे, अब इसको भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो इसको ऐसे हटा दिया। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विथ दिस एक्सियोस एंड जेसन सर्वर का जो भी था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अब हम रिडक्स को कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो या तो आई होप गाइस कि आपको एक्सियोस एंड जेसन सर्वर को समझ में आया हो कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है, रिएक्ट से थोड़ा हम एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और HTTP मेथड्स और ये सब सीख रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। तो शुरू में आपको ऐसे नई नई चीज़ें शायद समझने में थोड़ा टाइम लगे,
कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए। लेकिन आई होप कि आपको धीरे धीरे ये समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो अब हम आने वाली वीडियोस में रिडक्स को कवर करेंगे। एंड एक्सियोस एंड जेसन सर्वर का काम हो चुका है। अब हम अपने डेटा को जो है परमानेंटली कहीं पे सेव कर पा रहे हैं कि अपन एप्लीकेशन स्टॉप करते हैं और रन करते हैं तो वो रहता है। अभी देखिए, इसको अगर मैं इसी यूआरएल को यहाँ ओपन करता हूँ नए टैब में, तो वहाँ पर भी मेरे को डेटा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी डेटा दिखेगा। तो इस तरीके से अपन जो डेटा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी किसी को एडिट करता हूँ, इसको मैं यहाँ मार्क फोटो 1 2 3 करता हूँ, एडिट यूज़र पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मार्क फोटो 1 2 3 हुआ। एंड अभी इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ भी देखिए मार्क फोटो 1 2 3 मेरे को दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपना जो डेटा है वो जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो अपने को नए टैब में भी दिख रहा है, करंट टैब में भी रिलोड करने पे दिख रहा है। ठीक है, तो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। Thank you for watching. I'll see you guys in the next video.